तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। टॉपिक का नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। बेटा देखो, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वैसे वो 1600 से स्टार्ट होती है, बट हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो यूरोपियंस है ये इंडिया के अंदर बेसिकली आए ही क्यों, ऐसा क्या हुआ कि इनको इंडिया में आने की नीड पड़ी। अब यहाँ पे एक वॉर चल रही थी स्पेन के अंदर, ठीक है। स्पेन के अंदर एक वॉर चल रही थी और अरब से भी लड़ाई चल रही थी। अरब जो राज्य था वहां से भी लड़ाइयां चल रही थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे अलग लड़ाई चल रही थी, यहाँ पे अलग लड़ाई चल रही थी। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो अरब्स थे ये बेसिकली इंडिया से ट्रेड किया करते थे, क्योंकि स्पेन का डायरेक्ट कोई रूट नहीं था इंडिया तक, लैंड रूट। तो अब अरब्स जो भी थे वो सारे इंडिया से ट्रेड किया करते थे। अब जैसे कि अरब ट्रेड किया करते थे यहां से इंडिया से, तो ये जो माल है, जितना भी ऐसा कह सकते हैं जितनी भी स्पाइसेस वगैरह है, ये इंडिया से ट्रेड किया करते थे। इंडिया फेमस माना जाता था स्पाइसेस के लिए, और स्पेन में लगातार लोग रिच हो रहे थे, लगातार लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बेटा वो काफी ज्यादा राइज होता चला जा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन बात खड़ी होती है कि अरब से लड़ाई चल रही है, अब यहाँ पे स्पेन में लड़ाई चल रही है। ये जो माल है बहुत एक्सपेंसिव बेचते थे, ठीक है। तो अब स्पेन ने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट ही इंडिया का रूट खोजें और डायरेक्ट देखें कि इंडिया का रूट कैसे निकल के आ रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक एक्सपेंसिव थिंग हो गई थी अरब्स के लिए, अरब्स और स्पेन के बीच में, कि भाई इतना ज्यादा महंगा क्यों खरीदे स्पेन वाले लोग, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, स्पेन ने डायरेक्ट रूट खोजना स्टार्ट किया इंडिया का, ठीक है। अब इसमें भी पोर्तुगल, जो पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू कम इन इंडिया। यहां पे हमारा जो पर्सन है आपको पता ही होगा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा इंडिया में एंटर होता है 1498 में, ठीक है। कहां से एंटर होता है, केप ऑफ गुड होप से। कहां से एंटर होता है, केप ऑफ गुड होप से ये एंटर करता है। कब करता है, 20 मई को। 20 मई को 1498 में ये इंडिया में एंटर करता है वास्को डिगामा। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हु वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। तो पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। पोर्तुगीज जो लोग थे वो पहले ऐसे पर्सन थे जो इंडिया में एंटर करे थे, इंडिया में आए थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना बेटा। देन उसके बाद ही सेल्ड अराउंड अफ्रीका। ये अफ्रीका के रास्ते इंडिया में आया केप ऑफ गुड होप के जरिए। कहां पहुंचा, कैलीकट में। कहां पहुंचा ये, कैलीकट में पहुंचा। He was welcomed by Zamorin। वहां का राजा जो था उसका नाम क्या था भाई, ज़ैमोरिन नाम था। ज़ैमोरिन एक हिंदू रूलर था, ठीक है, हिंदू राजा था, बट लालची था, ठीक है। इसने सोचा कि जैसे अरब्स आते थे, अरब्स इसका वेलकम करते थे, तो ये भी आएंगे, यूरोपियन वास्को डिगामा आएंगे और इसका खूब वेलकम करेंगे और खूब इसको सोना चांदी से सम्मानित करेंगे बेसिकली, ठीक है। लेकिन जब वास्को डिगामा आए तो वास्को डिगामा ज्यादा कुछ लेके नहीं आए थे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आए थे। अब यहाँ पे रिटर्न टू पोर्टुगल इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में जो वास्को डिगामा थे आए इंडिया में, सारा सामान लिया, सामान बांधा अपना और वापस चले गए कहां पे, पोर्टुगल, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है ऐसा, कि ये जो वास्को डिगामा है, जितना इनका एक्सपेंडिचर हुआ था, जितना इनका एक्सपेंडिचर हुआ था उसका 60 टाइम्स ये यहां से कमा के लेके गए थे। आप यहां से इंपॉर्टेंस समझ सकते हो इंडिया की, कि इंडिया कितना ज्यादा एक स्पाइसेस के मामले में एक रिच स्टेट था, और स्पेन पोर्टुगल वगैरह को कितनी ज्यादा नीड थी इंडिया की। तो दैट्स व्हाई इनको एक रूट खोजना पड़ा इंडिया के अंदर। देन उसके बाद, इसके बाद वास्को डिगामा के बाद आए हमारे 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल इंडिया में अराइव होते हैं, और इसी के आसपास ही 1502 में वास्को डिगामा जो है वो सेकंड टाइम दोबारा से इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए। देन उसके बाद द पोर्टुगीज एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग सेटलमेंट्स एट कैलिकट, कोचीन एंड कैन्नौर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ जाता है कि भाई इन्होंने कहां-कहां अपनी ट्रेडिंग सेटलमेंट्स लगाई। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहां लगाई, कैलिकट में, दूसरी जगह कोचीन में, और तीसरी जगह
कन्नौर में। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने 3 जगह पे अपनी ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बिठाई और 3 जगह पे इन्होंने ट्रेड किया। कहां कहां पे? एक तो हो गया आपका कैलिकट, एक हो गया कोचीन, एक हो गया कन्नौर। ठीक है बेटा।